हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि बीपीएससी के अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपका सब हम टोटल का टोटल प्रीवियस ईयर करवा दिए हैं। और ये बस आपका जो ये बीपीएससी टीआरई 3 का 11-12 का है, ये लास्ट सेट है जो आपका आज से हम स्टार्ट कर दिए हैं। इसको भी 3 सेशन में हम लोग करके देख लेंगे टोटल 80 क्वेश्चंस को, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो है बहुत अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत मदद मिल जाए, है ना। अगर आप लोग नहीं देखे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें जाके आपको टोटल मिल जाएगा, है ना। तो उसमें वहाँ पे आपको देख लेना है। चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करेंगे यहाँ पे इस सेशन का। तो लेकिन उससे पहले आप लोगों से खास एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके सबसे पहले नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आने वाला दोस्तों जो भी सेशन होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया कीजिएगा, है ना। चलिए, तो क्वेश्चन हम शुरू करेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि ख्याल गायन शैली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही वाले कथन को पकड़ना है, ठीक है। ख्याल गायन क्या है, आइए देखते हैं। रचना में अस्थाई और यहाँ पे अस्थाई नहीं भी अस्थाई, ठीक है, अस्थाई और अंतरा शामिल है। जी हाँ, बिल्कुल ये शामिल है, आपका ये सही जवाब हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के तानों का प्रयोग होता है। जी, यहाँ पे तानों का प्रयोग क्या होता है कर लेते हैं, है ना। आगे देखेंगे सदारंग और अदारंग में नहीं, यहाँ पे ने नई ख्याल रचनाएं की है। नई यानी कि नई कह ले, या फिर यहाँ पे नई या पी कई हो जाएगा, ने कई कई ख्याल रचनाएं की है। तो बात सही है ना, कई ख्याल रचनाएं की है। अगर हम सेंटेंस को देखें, थोड़ा सा मिसप्रिंट यहाँ पे है, ठीक है। चलिए, तो कोई बात नहीं, आपको समझना है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम तो हैं आपको समझाने के लिए, हमारे साथ बने रहिए, आप लोग को बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। तो ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक, यानी कि सभी यहाँ पे जो है ख्याल गायन के संदर्भ में सही का सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एम एस गोपाल कृष्णन मूलतः क्या बजाते थे। एम एस गोपाल कृष्णन क्या सारंगी, शहनाई, वायलिन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेंगे एम एस गोपाल कृष्णन की, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा वायलिन बजाते थे। और एक आपके कौन थे, अल्बर्ट आइंस्टीन से क्वेश्चन आता है, अल्बर्ट आइंस्टीन से स्टेट में आया था, वो क्या बजाते थे, तो वो भी वायलिन ही बजाते थे अल्बर्ट आइंस्टीन। एक सारंगी वादक का नाम पूछा जाता है जो कि आपका कौन, पंडित राम नारायण जी से पूछा जाता है। और शहनाई वादक से पूछा जाता है, जो कि किनके बारे में, वही जो आपके बिहार के डुमरांव में जन्मे हैं, कौन है, तो बिस्मिल्लाह खां जी हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा नंबर 3। पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन नाम किससे जुड़ा है। भैया किससे जुड़ा है, यानी यहाँ पे देख सकते हैं कि वाद्य यंत्र का नाम दे रखा है, तो ध्यान देना है कि कौन से वाद्य यंत्र से जुड़ा है, ऐसा क्वेश्चन पूछना चाह रहा है ना। क्या सरोद से, बांसुरी से, तबला से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरोद से जुड़ा हुआ है अलाउद्दीन खां का नाम। अलाउद्दीन खां जो कि कौन थे, मैहर घराने के संस्थापक थे, ठीक है। और इनके जो एक थे पुत्र थे, इनका पुत्र का नाम क्या था, अली अकबर खां। क्या नाम था, अली अकबर खां। वो भी, उनका भी नाम जुड़ता है, इनका भी नाम जुड़ता है किससे, सरोद से जुड़ता है, ठीक है। अली अकबर खां का भी नाम सरोद से जुड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। और घराना इन सभी का जो है मैहर से हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, जिनको भी पीडीएफ चाहिए, नए लोग जो भी जुड़ते हैं हमारे साथ, मैं बता दूं आप लोगों को कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए 199 आप लोग को पेमेंट करना पड़ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर का जो भी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्रीवियस जो भी क्लास जो भी है उसका भी पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। संपर्क करना है आप लोग को, व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ 9122366282, ठीक है। आप लोग को केवल 199 में जो है प्रीवियस और आने वाले जो भी क्लास होंगे उन सभी क्लासों के पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड हो जाएंगे, आपके एग्जाम्स तक प्रोवाइड हो जाएंगे, केवल 199 में ही। तो जो लोग भी लेना चाहते हैं भैया, आप लोग संपर्क कर लीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे। चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए, बताना इसलिए पड़ता है भाई, नए लोग जुड़ते हैं तो उनको जानकारी इस विषय की नहीं होती है ना। चलिए, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली, देखिए यहाँ पे एक होता है कथक और दूसरा क्या होता है, कथकली। तो कथकली यानी कली फॉर केरल, ठीक है, केरल। और कथक की बात कीजिएगा
तो कथक आपका कहाँ हो जाता है, आप लोग कह लें उत्तर प्रदेश कह लें इसको, या फिर अगर उत्तर भारत की भी नाम आएगी ना, उत्तर भारत की, तो ये भी आपका सही हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक आपका उत्तर प्रदेश या संपूर्ण उत्तर भारत, या कथक कली रहे तो कली में आपको याद रखना है केरल। अब आइए ऑप्शंस के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या पूछ रहा है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, क्या कर्नाटक का है, हिंदुस्तानी संगीत, पाश्चात्य संगीत, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो केरल आप लोग को पता है कि आपके कहाँ पे आता है, ये कर्नाटक संगीत के अंदर ही आता है। केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु हो गया, है ना, ये सब जो आपके कहाँ आते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, वे सब कर्नाटकी संगीत पद्धति के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथकली का केरल। मोहिनी अट्टम एक आपका पूछा जाता है, ये भी शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, तो ये भी शास्त्रीय नृत्य है और ये भी कहाँ का है, केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। चलिए, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत में दर्जा जो शास्त्रीय नृत्य जो है कितने दर्जा प्राप्त हैं, भारत सरकार के द्वारा कितने को मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग को ये जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितने नृत्य हैं जिनको कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 5वां नंबर का कि संगीतकारों और उनके वाद्यंत्रों की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। सही वाला बताना है यहाँ पे, यानी कि कौन से कलाकार कौन से वाद्यंत्र बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या शहनाई बजाते हैं, एम राजन क्या सितार बजाते हैं, पंडित राम नारायण क्या सारंगी बजाते हैं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जोड़ी सही। तो भैया सही वाला अगर चेक करेंगे तो हरिप्रसाद चौरसिया शहनाई नहीं बजाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, है ना, बांसुरी बजाते हैं। एम राजन ये क्या बजाते हैं, सितार नहीं बजाते हैं। ये क्या बजाते हैं, ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं, एम राजन वायलिन बजाते हैं। ठीक है, पंडित राम नारायण अभी मैंने बताया ऊपर में आप लोगों को कि सारंगी वाद्य बजाते हैं। तो यही आपका क्या है, यही जो आपका है सुमेलित है और सही जोड़ा है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पंडित राम नारायण सारंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 6ठा नंबर का। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ताल में तिट कत गति गन, ठीक है, बोल का प्रयोग होता है कौन से ताल में, क्या चौताल में, सूल ताल में, तिबरा ताल में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ताल में तिट कत गति गन का प्रयोग हो जाता है, कौन सा ताल। तो यहाँ पे क्या जवाब देंगे, यहाँ पे जवाब देंगे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा, क्योंकि ये जो है इस ताल में तित कत गति गन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक वाला। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चतुर्दंडी प्रकाशिका में सम्मिलित है। चतुर्दंडी प्रकाशिका, सबसे पहले बात करेंगे ग्रंथ किनकी है। तो ये आपके ग्रंथ है वेंकटमुखी की। किनकी ग्रंथ है, वेंकटमुखी की। चतुर्दंडी प्रकाशिका, इसका रचना काल मैंने आप लोगों को बता रखा है। चलिए फटाफट कमेंट कीजिएगा कि इसका चतुर्दंडी प्रकाशिका का रचना काल कब है, कब इसकी रचना हुई थी, वेंकटमुखी ने कब इसका रचना किया था। ठीक है, अब आइए इसमें जो पूछा जा रहा है, सम्मिलित रूप से जो लिखा गया है वेंकटमुखी के जी के द्वारा, क्या गीत का चर्च हुआ है चतुर्दंडी प्रकाशिका में, आलाप का हुआ है, प्रबंध का, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। किसका हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी का हुआ, यानी कि गीत का भी चर्च किए हैं, आलाप का भी और प्रबंध का भी चर्च किए हैं चतुर्दंडी प्रकाशिका में वेंकटमुखी ने। और वेंकटमुखी ने कितने मेल माने हैं, तो 72 मेल माने हैं। कितने मेल, 72 मेल माने हैं वेंकटमुखी जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 8वां नंबर का क्वेश्चन है कि तंजौर वीणा, तंजौर कह लें, तंजौरी कह लें, ठीक है, वीणा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वीणा, क्या सरस्वती वीणा, विचित्र वीणा, रुद्र वीणा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे जवाब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तंजौरी वीणा के नाम से जो जाना जाने वाला वीणा है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती वीणा। ठीक है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कर्नाटक के किस शहर के नाम से जो वीणा का नाम रखा गया है वो कौन सा वीणा है, तो तंजौरी वीणा है, और इसी को क्या कहते हैं, सरस्वती वीणा कहते हैं। विचित्र वीणा आपका ये हिंदुस्तानी संगीत। देखिए रुद्र वीणा के बारे में अगर बात कर लेंगे तो रुद्र वीणा वादक के बारे में पूछा जाता है आपको बराबर, रुद्र वीणा वादक। तो यहाँ पे असद अली खां, आपको याद रखना है क्या, असद अली खां, ये क्या बजाते थे, रुद्र वीणा वादक थे। ठीक है, असद अली खां रुद्र वीणा, ध्यान रखना है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पे 9वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि पहले कर्नाटकी संगीतकार जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। आप लोग को बता रखे हैं हम कि भारत रत्न जो है संगीतज्ञों को, कितने संगीतज्ञों को अब तक 6 संगीतज्ञों को दिया गया है टोटल, ठीक है, जो कि लास्ट 2019 में दिया गया था अंतिम बार भूपेन हजारिका जी को। उसके बाद से अभी तक नहीं मिला है। वो भी भूपेन हजारिका जी कहाँ के थे? असम के थे, ठीक है, असम के, ठीक है। असम से याद आ गया, सत्रिया नृत्य कहाँ का है? सत्रिया नृत्य असम का है। और बात कर लेंगे यहाँ पे आपका सत्रिया की, तो असम हो गया। और उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एक और प्रसिद्ध है आपका बिहू, ठीक है, कहाँ का? बिहू, तो ये भी असम का ही लोक नृत्य है ना। तो यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है? पहले कर्नाटकी संगीत जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, तो यहाँ पे जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे MS सुब्बुलक्ष्मी की, तो इन्हें कब दिया गया था? तो इनको मिला था 1998 ईस्वी के अंदर में। ये जो ऐसी महिला हैं जो कि भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में अपनी प्रस्तुति के लिए भी जानी जाती हैं। ये प्रस्तुति दे चुकी हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, है ना। तो इनको 1998 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और बात कर लेंगे इनके बाद पंडित रविशंकर जी को 1999 में दिया गया था। इसके बाद अगर बात कर लीजिएगा तो 2001 ईस्वी में 2 व्यक्ति को मिला था, एक लता मंगेशकर और साथ ही साथ कौन थे? बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। उसके बाद बात कीजिएगा तो यहाँ पे कितने हो गए? 2 और 2 4 व्यक्ति हो गए। उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी को मिला था 2008 में, ठीक है। और लास्ट में जो मिला था, जो मैंने बताया आपको 2019 में, भूपेन हजारिका जी को, ठीक है। तो ये कुल कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति हैं, ठीक है। इन्हीं को मिला था भारत रत्न। पहला किसको? तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 10वां नंबर का। सप्ताध्यायी के नाम से प्रसिद्ध संगीत का ग्रंथ है। सप्ताध्यायी कौन सा ग्रंथ हो जाएगा यहाँ पे? सप्ताध्यायी क्या स्वर मेल कला निधि को कहा जाता है, संगीत रत्नाकर को, नाट्यशास्त्र, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं? बहुत इजी क्वेश्चन हो गया है ये आजकल, है ना, क्योंकि बहुत जो है ये बहुत हर एग्जाम में लगभग पूछ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि ये ऐसा क्वेश्चन है आपके नेट लेवल तक भी क्वेश्चन से यहाँ पे पूछ दिए जाते हैं इस टाइप का, है ना, नेट लेवल में। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बिल्कुल याद है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संगीत रत्नाकर हो जाएगा सप्ताध्यायी के नाम से, क्योंकि इसमें 7 अध्याय हैं। इसके लेखक सारंगदेव हैं। कौन है इसके लेखक? सारंगदेव हैं। सारंगदेव ने प्रबंध इसमें कितने बताए हैं? तो 75 प्रबंधों के बारे में वर्णन किया है। और प्रबंधों को अपने 3 भागों में इन्होंने बांट दिया है, ठीक है। सूड, आलिक्रम और विप्रकीर्ण, ये 3 प्रकार बांट दिए हैं, है ना। तो 75 प्रबंधों को इस तरह से बांटे हैं। 15 है, शायद 24 है, उसका फिर 35 है, ये 3 भागों में बांटा गया है। करवाएंगे वो भी, क्योंकि एक ही साथ अगर इतना हम बोल देंगे, इतना आप लोगों को करा देंगे, तो इतना ज़्यादा भाई हो जाएगा, फिर समझना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इसलिए जब भी क्वेश्चन हम ऐसा लाएंगे, लाए भी हैं और आप लोगों के सामने करवाए भी हैं, तो लाएंगे तो उस समय वहाँ पे हम और डिटेल्स में लिख देंगे, ठीक है, डीपली। चलिए 75 प्रबंध अगर आपसे पूछ दे कि सारंगदेव ने अस्थायों की संख्या कितनी मानी थी, तो 96 इन्होंने बताया था भाई। अस्थाई कितने? अस्थाई 96 अस्थाई इन्होंने बताया था। ये भी आप लोग को साथ साथ ध्यान में रख लेना है ना। चलिए तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हो गया, संगीत रत्नाकर। स्वर मेल कला निधि की बात कीजिएगा तो इसके लेखक जो थे आपके रामामात्य जी थे। कौन थे? रामामात्य थे। और रामामात्य से क्वेश्चन बनता है कि कितने मेल माने थे भैया? तो रामामात्य ने 20 मेल माने थे। कितने मेल? 20 मेल। और रामामात्य की अगर बात कीजिएगा कितने स्वर माने थे? तो 14 स्वर इनके बारे में कहा जाता है कि 14 स्वर माने थे रामामात्य जी ने। ठीक है, चलिए नाट्यशास्त्र ये किन की रचना है? तो इसमें 36 अध्याय है और ये भरत मुनि की रचना है। ठीक है, और नाट्यशास्त्र को किस नाम से जानते हैं? पंचम वेद के नाम से। क्या कहते हैं इसको? पंचम वेद के नाम से जानते हैं। ठीक है, और क्या चाहिए भाई? इतना जो है आप लोगों के लिए काफ़ी हो जा रहा है, क्योंकि बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी आप लोग को बताते चलते हैं। इस सेशन में कुछ एक्स्ट्रा ये चीज़ बताएं, अगले सेशन में कुछ और बता देते हैं, है ना। तो इस तरह से जो है आप लोग जो भी पीडीएफ ले रहे हैं भाई, उनको ये सब चीज़ें सारी चीज़ें जो है लिख कर मिल जाएगी। जो एक्स्ट्रा जो विशेष रहता है वो सब सारी चीज़ें मैं पीडीएफ के ऊपर लिख कर दे देता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर का क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा संगीत रूप कर्नाटक संगीत के जावली के समान है? देखिए जावली के समान यानी कि हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कह लें और कर्नाटकी संगीत में कह लें, जब चीज़ें तो हैं कुछ जो है समान होती हैं,
ठीक है, लेकिन नाम जो है वो क्या होता है, नाम बदल जाते हैं। जैसे कि आपका क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जावली के समान, यानी कर्नाटक संगीत का जावली है और हमारे हिंदुस्तानी संगीत में कौन सा है, कौन होगा, क्या ध्रुपद को या फिर आपका ठुमरी को, तराना को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। देखिए भाई, भूलते तो नहीं जा रहे हैं ना आप लोग। ध्रुपद को कहते हैं, हमारे यहाँ का ध्रुपद कर्नाटकी में पदम कहलाता है। क्या कहलाता है? पदम। ठुमरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? जावली। ठीक है, जावली। तराना को क्या कहते हैं? तिल्लाना। तिल्लाना कहते हैं कर्नाटक संगीत में। अब बताइए, अब क्या आंसर कर देंगे? तो जावली के समान हमारा कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी ना, हमारा हो गया ठुमरी। ठीक है, जावली को ठुमरी कहते हैं हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ के ठुमरी को कर्नाटक संगीत में जावली कहते हैं। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ख्याल को क्या कहते हैं। हमारे यहाँ के ख्याल गायन जो है वो कर्नाटक संगीत में ख्याल गायन को किस नाम से जाना जाता है? सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए भाई, गलत हो या सही हो, सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 12 नंबर का। कर्नाटक संगीत का अग्रणी वास्तुकार किसे माना जाता है? वास्तुकार, अग्रणी वास्तुकार, क्या त्यागराज को, मुथुस्वामी दीक्षितार को, पुरंदरदास को, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो अग्रणी वास्तुकार जो है कर्नाटक संगीत के, वो आपके माने जाते हैं पुरंदरदास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। और यही पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत का क्या, कर्नाटक संगीत का क्या कहा जाता है भैया? पितामह कहा जाता है। पिता कह लीजिए, पितामह कह लीजिए, कहा जाता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और ये पुरंदरदास के गुरु से क्वेश्चन बनते हैं। पुरंदरदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रख लेना है, पुरंदरदास के गुरु थे आपका विद्यारण्य। विद्यारण्य, ठीक है, विद्यारण्य। ठीक है, ये गुरु थे कौन, किनके? तो पुरंदरदास के। अब देखिए, विद्यारण्य की एक पुस्तक जो है, एक बहुत ही फेमस पुस्तक है, इनके बारे में पूछा जाता है। ये कौन सा हो जाएगा विद्यारण्य की पुस्तक? तो संगीत, क्या हो जाएगा भाई? संगीत सार। ठीक है, संगीत सार विद्यारण्य की है। ठीक है, समय सार नहीं, समय सार फिर लगा देगा तो पार्श्वदेव वाला हो जाएगा, 10 अध्याय वाला, है ना। तो समय सार पार्श्वदेव, लेकिन संगीत केवल अगर सार लगा हुआ है तब आचार्य विद्यारण्य। और यही विद्यारण्य थे जिन्होंने कि मेल शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था? प्रस्फुटन किया था। यानी मेल शब्द को सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? प्रयोग में लाया था, कहा था, यानी कि प्रचार में लाया था। तभी से लोग जानने लगे कि हाँ, इस चीज को हम मेल का नाम देंगे, है ना। जो हमारे यहाँ क्या कहलाता है? थाट कहलाता है, और वहां पे मेल कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 13 नंबर का कि हिंदुस्तानी संगीत में राग मालकौंस कर्नाटक संगीत के किस राग के समान है? देखिए, मालकौंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्या मोहनम होगा, हिंडोलम होगा, हंस ध्वनि, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हमारे यहाँ का मालकौंस कर्नाटक संगीत में किस नाम से जाना जाता है? तो मालकौंस जो होगा आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका जवाब हो जाएगा हिंडोलम हो जाएगा। ठीक है, अगर मोहनम की बात कीजिएगा, कर्नाटक संगीत में जो मोहनम है हमारे यहाँ का क्या होता है? भूपाली होता है ना। क्या होता है? भूपाली होता है। इसी भूपाली को कर्नाटक संगीत में मोहनम के नाम से भी जानते हैं। हंस ध्वनि, शायद मेरे ख्याल से इसको हंसानंदी कहा जाता है ना। हंस ध्वनि नहीं, यहाँ पे सोहनी शायद होगा। एक बार इसको कंफर्म कीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा ध्यान से निकल गया है। अभी अभी जस्ट मुझे याद था और अभी जस्ट माइंड से निकल गया। अभी इसको मैं बताने ही वाला था, है ना। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको जस्ट फटाफट कि हंस ध्वनि को किस नाम से जानते हैं आप पे। ठीक है, चलिए होता है कई बार क्या होता है कि चीज़ें जब बताने लगो तो उस समय मतलब कि यादें रहती है कि हाँ ये चीज़ बताना है, और जब वो उसकी बारी आए तो भाई वो पट से क्या होता है, फिसल जाए। तो ऐसा चीज़ें हो जाती है कभी कभी, आप लोग को बताना। ठीक है, चलिए जो संतूर वादन के लिए विख्यात है भैया, जो संतूर वादन के लिए विख्यात है वह है कौन है? यानी कि इस क्वेश्चन का स्पष्ट मतलब है कि पूछा जा रहा है कि संतूर वादक कौन है, या फिर संतूर का संबंध किनसे है? क्या पंडित रवि शिव कुमार शर्मा से है, उस्ताद जाकिर हुसैन से है, उस्ताद राशिद खां से है, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या जवाब यहाँ पे होगा? तो संतूर वादक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे पंडित शिव कुमार शर्मा। और संतूर में जो है मेरे दोस्त 80 से 100 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? 80 से 100 तार होते हैं आपके संतूर। और संतूर को क्या कहते हैं? कश्मीरी वाद्य कहा जाता है। और इस संतूर का वर्णन जो किया गया था आपके कौन से? राज तरंगणी। राज तरंगणी हम बताए थे ना, राज तरंगणी, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? राज तरंगणी किसके द्वारा? तो भैया कल्हण के द्वारा लिखा गया है।
ठीक है, कलहण के द्वारा। क्लियर? राग रहता राग तरंगणी तब लोचन होते, राज तरंगणी तब कलहण है। ठीक है, क्लियर? चलिए, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। ठीक है, राशिद खान ये तो भाई गायन थे, रामपुर घराने के गायक थे। ठीक है, चलिए, जाकिर हुसैन का घराना पंजाब घराना है, आप लोग को पता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 15 कि कर्नाटक संगीत में प्रयुक्त मूल तालें हैं। भैया मूल तालें, कुल तालें नहीं, मूल तालें। तो क्या 35, 7, 6, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो कर्नाटक संगीत की अगर हम मूल तालों की अगर हम बात कर लेंगे तो यहाँ पे जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूल तालों की संख्या 7 होती है कर्नाटक संगीत में। ठीक है, ठीक है ना। मूल मूल पूछा है ना, कुल अगर बोलेगा कुल ताले यानी जाति भेद से, तब आपको 35 बताना है। ठीक है, तब 35 बताना है। ऐसे आपका जवाब हो जाएगा मूल ताल 7 होता है। आपका होता है ना ध्रुव ताल, मठ ताल, अट ताल, झंप ताल, रूपक ताल। ठीक है, ये सब ताल जो आपके 7 प्रकार के कुल ताल हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग जो है ताल के साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका मात्रा भी लिख दें। ठीक है, कितने लोगों को पता है ताल के साथ साथ मात्रा उसका, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, अगली क्वेश्चन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16 नंबर का कि नाट्य शास्त्र में कितने अध्याय हैं। भैया अध्यायों के बारे में क्या पूछना है, इसमें डायरेक्ट आंसर करते हैं। 36 अध्याय हैं, जिसमें कि आपका 6 अध्याय जो है आपका संगीत से रिलेटेड अध्याय माना जाता है, जिसमें कि आपका कहाँ 28 से लेकर 33 अध्याय है। भाई देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे 28 से 33 यानी 28 में 5 जोड़ेंगे तो 33 होगा, 5 होगा। नहीं भाई, आपको इसीलिए तो हम हमेशा रेखा जो है बनाकर बताते हैं। देखिए, पहला ये 28, इसमें तो ऑलरेडी है ना 28, 29, 30, 31, 32, 33। चलिए अब काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। भाई बहुत सारे लोग का कमेंट कभी कभी आ जाता है कि 5 हुए ना संगीत से रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है। आपका 28 से 33 है तो कुल 6 अध्याय है, 28 को भी तो जोड़ना है ना भाई, उसमें भी तो है ना। ठीक है, तो इसके आपके हो गए ऑप्शन नंबर ए हो गया 36 अध्याय, और 6 अध्याय आपके संगीत से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर का हो जाएगा। अलारिपू संबंधित है किससे? अलारिपू की अगर हम बात कर लेंगे तो ये किससे संबंधित है? क्या कुचिपुड़ी से, मोहिनीअट्टम से, भरतनाट्यम से, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पे जवाब करेंगे ऑप्शन नंबर सी को, यानी कि भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है भैया? तो ये आपका तमिलनाडु का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु। मोहिनीअट्टम कहाँ का हो जाएगा? मोहिनीअट्टम आपका केरल का हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है। और अलारिपू का संबंध जो है आपका दर्शाया जाता है भरतनाट्यम से संबंधित माना जाता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा कि संगीत वाद्यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि मॉड्यूलेशन यानी कि विकार को क्या कहा जाता है? मॉड्यूलेशन कह लें, विकार कह लें, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या राग काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक चीज़ तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना है कि ये ध्वनि का जो मॉड्यूलेशन है ये किसके द्वारा कहा जा रहा है? तो यंत्र के द्वारा। तो भैया जब यंत्र के द्वारा ही है तो यहाँ पे दूसरे काकू होने का तो कोई संभावना ही नहीं है। यंत्र के द्वारा हो रहा है तो यंत्र काकू हो जाएगा। ठीक है, सारंगदेव ने काकू के कितने प्रकार बताए हैं? आप लोग को बता चुके हैं हम, 6 प्रकार के काकू बताए हैं सारंगदेव। ठीक है, स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, ये सब है ना। तो ये सब रागों के, ये काकुओं के बारे में बताते हैं। 6 प्रकार के काकू बताए हैं सारंगदेव। आपको बताना है कि भरत ने कितने प्रकार के काकू बताए हैं, कितने प्रकार के, आपको ये बताना है। ठीक है, बताइए फटाफट कितने प्रकार के। ऑप्शन देते हैं 2 या 3, बस दोनों में से एक आप लोग को कमेंट करना है, 2 या 3 कितने प्रकार के। ठीक है, भरत का काकू। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्षेत्र काकू जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से कि क्षेत्र काकू का संबंध किससे होता है? तो कंठ से होता है। किससे होता है? कंठ से होता है। बहुत बार बताया हूँ मैं, क्षेत्र काकू का संबंध कंठ से होता है। और भैया ये राग काकू तो राग से ही होगा, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19 नंबर का कि संगीत रत्नाकर में वर्णित स्वरों की कुल संख्या कितनी है? संगीत रत्नाकर किसने लिखा? तो सारंगदेव ने लिखा। तो भैया सारंगदेव जितने स्वर मानेंगे उतने ही स्वर तो संगीत रत्नाकर में डालेंगे ना, लिखेंगे ना। वो जितने मानेंगे उतने ही तो लिखेंगे। तो कितने स्वर, क्या पूछा कि कुल संख्या कितनी है? तो सारंगदेव ने कितने स्वर माने हैं? दोनों तो क्वेश्चन एक ही हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जवाब हो जाएगा क्या? 12, 19, 26, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पे आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 19। आप लोगों से सवाल भी पूछे थे कि गेस करके बताइएगा कौन 19 मानने वाले हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब भी दिया था, वो पलूस्कर जी हैं जो कि इन्होंने भी 19 स्वर माने थे। ठीक है, 12 इनके क्या है, 12 इनके विकृत स्वर हैं, विकृत स्वर हैं इनके भी और पलूस्कर जी के भी। अब की बार आपको बताना है कि भातखंडे ने कितने स्वर माने हैं। ठीक है, भातखंडे ने कितने स्वर माने हैं, फटाफट आप लोग को टाइप करना है कमेंट बॉक्स में कि भातखंडे ने कितने स्वर माने हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे यहाँ पे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि संगीत चिंतामणि पुस्तक के लेखक कौन है। क्या ओमकारनाथ ठाकुर, ठाकुर जयदेव सिंह, आचार्य KCD बृहस्पति, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जब भी आपका आ जाए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आपको ध्यान से करना है, क्योंकि संगीत चिंतामणि जो है लगभग ये जो है एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं ही होगा, क्योंकि बहुत ऐसा कम पुस्तक है जिसमें कि 2 लोगों ने मिलकर लिखा है। वैसे आपका लगभग पुस्तक सिंगल एक ही लोग लिखते हैं ना, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तभी केवल हम ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा चीज़ में होता है, हम पार्टिकुलर जैसे ये पढ़ा रहे हैं तो हम ही पढ़ा रहे हैं ना अभी आपको, तो ये आपका इस तरह से। तो संगीत चिंतामणि में हो जाएगा आपका कौन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आचार्य KCD बृहस्पति। देखिए KCD कहा जाता है यानी कि कैलाश चंद्र देव। ठीक है, KCD कैलाश चंद्र देव इनका पूरा नाम हुआ, आचार्य कैलाश चंद्र देव बृहस्पति। इन्होंने एक वाद्य का आविष्कार किया था, कौन से वाद्य, याद है, याद है तो बताना है, श्रुति दर्पण। ठीक है, किसका आविष्कार किया था, श्रुति दर्पण का आविष्कार किया था, जिसमें इन्होंने शायद 5 तार बताए थे, 5 तार बांधे थे, है ना। और इन्होंने भी सारणा किया था, इन्होंने भी सारणा किया था, और ये अपने ही वाद्य पे किए थे, श्रुति दर्पण पे किए थे, और इसमें शायद 5 तार ही बांधे थे ये। चलिए अब आइए ओमकारनाथ ठाकुर की बात कर ले हैं। तो इनका जो है कितने पुस्तक है, 2 जो है बहुत फेमस है, एक आपका हो जाता है प्रणव भारती और दूसरा हो जाता है संगीतांजलि। कौन सा, संगीतांजलि, गीतांजलि नहीं, गीतांजलि नाम लेंगे तो वो आपका रविन्द्रनाथ टैगोर की तरफ चला जाएगा, संगीतांजलि नाम ले लेते हैं ना, संगीतांजलि है। ठाकुर जयदेव सिंह की अगर बात कीजिएगा तो ये कौन से पुस्तक, गीत गोविंद, कौन सा, गीत गोविंद पुस्तक लिखे थे ठाकुर जयदेव सिंह, जो कि 12वीं सदी की पुस्तक बताई जाती है संगीत रत्नाकर से पहले का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे 21 नंबर का क्वेश्चन है कि संगीत के कव्वाली रूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। क्या खुसरो खां के द्वारा, मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा, अमीर खुसरो के द्वारा, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका सीधा सीधा जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमीर खुसरो। इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, गुरु का नाम क्या हो जाएगा, तो निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु हो जाएंगे, किनके, तो अमीर खुसरो के गुरु माने जाते हैं। देखिए एक यहाँ पे खुसरो खां आपको दिख रहा होगा, ये सदारंग जो थे ना आपके, ये सदारंग जो नियामत खां थे उनके छोटे भाई थे खुसरो खां, ऐसा कहा जाता है कि छोटे भाई थे खुसरो खां। ठीक है, और ये मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे, सदारंग और अदारंग ये दोनों जो थे मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में ही रहा करते थे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा हो जाएगा 22 नंबर का, वास्तविक शोध कार्य शुरू करने से पहले कौन सा घटक सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई वास्तविक कार्य करने जा रहे हैं, उसमें शोध जब करते हैं तो उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण घटक होता है वो कौन सा होता है। क्या ग्रंथ सूची होती है, पहले ग्रंथ सूची तैयार करते हैं, या रूपरेखा उसके तैयार करते हैं, या फुट नोट्स लिखते हैं उसके लिए, या एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, सबसे पहला पूछ रहा है ना, सबसे पहला घटक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसकी रूपरेखा को तैयार करते हैं। क्या करते हैं भाई, रूपरेखा को तैयार करते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे डायरेक्शन बना लेना है, सब कुछ पहले कर लेते हैं व्यवस्थित तरीके से, उसके बाद ही तो हम शोध कार्य उस पर शुरू करते हैं, है ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा तार वाद्य है। भैया जिसमें तार लगा हुआ रहेगा वही तो तार वाद्य होगा ना, तो कौन, क्या सुरबहार होगा, हारमोनियम, नगाड़ा, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। क्या इसका जवाब हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको केवल जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरबहार हो जाएगा। ठीक है, सुरबहार, ये जो आपका पूछा जाए कि सुरबहार वादिका जो है आपके कौन, एक प्रमुख नाम आता है अन्नपूर्णा देवी का, किनका, अन्नपूर्णा देवी जी का, जो कि कहाँ से थे, मैहर घराने से थे। कौन से घराना, मैहर घराना से। और ये पंडित रविशंकर जी की पत्नी भी रह चुकी हैं, क्योंकि बाद में डिवोर्स दे दिया था इन्होंने, इसलिए पंडित रविशंकर की पत्नी रह चुकी हैं, है ना। चलिए
देखिए आप लोग कहिएगा कि हारमोनियम में भी तार होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सुशीर वाद्य के अंतर्गत आता है। ये तत्वाद्य, तार वाले तत्वाद्य कहलाएंगे, लेकिन ये आपका हारमोनियम सुशीर के अंदर जाएगा और नगाड़ा आपका अवनद हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा 24 नंबर का कि इनमें से कौन प्रबंध के धातु हैं। प्रबंध के धातु क्या? उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले देखिए बात करेंगे तो प्रबंध के धातुओं के बारे में। तो प्रबंध के कितने धातु होते हैं? 4 धातु होते हैं। ठीक है, प्रबंध के कितने धातु? 4 धातु। यहाँ पे हम सबसे पहले आंसर कर लेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सभी के सभी क्या है? उद्ग्राह भी है, ध्रुव भी है, मेलापक भी है, और एक आपका चौथा क्या होता है? आभोग होता है। उद्ग्राह, ध्रुव, मेलापक और आभोग, ये प्रबंध के कितने हैं? 4 धातु हैं। प्रबंध के अंग की बात करेगा तो 6 अंग हो जाएगा। कौन कौन सा? स्वर, विरुद्ध, पद, तिनक, पाठ और ताल। ठीक है, अगर जातियों की बात कर लेगा तो 5 जातियां हो जाएगी प्रबंध की। कौन कौन सा? मेदिनी, आनंदनी, दीपनी, भाविनी और तारावली, ये 5 जातियां हो जाती है। इस प्रकार से याद रखना है 4, 5, 6 को। 4 धातु, 5 जातियां और 6 अंग। ठीक है, नाम सब बता दिए आप लोग को यहाँ पे। देखिए सेशन अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक भी कर दिया कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दिया कीजिए उन लोगों के पास, उन दोस्तों के पास जिनके पास की सेशन नहीं पहुँच पाता है ना। तो आप भी जो है अपने तरफ से हमारा मोटिवेशन बढ़ाए रखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि ध्रुवा गीत का उल्लेख मिलता है किसमें? क्या ब्रदेशी में, नारदीय शिक्षा में, नाट्य शास्त्र में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बात कर लेंगे ध्रुवा गीत का उल्लेख, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका, नाट्य शास्त्र में।